नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गाइस, आज आपके लिए जो हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मुहावरे से रिलेटेड होंगे। तो एक या दो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं मुहावरे से और लोकोक्ति से, तो आपको एक या दो नंबर जो पक्के करने होंगे, क्योंकि एक या दो नंबर से आपको जो है सिलेक्शन में आगे या पीछे हो सकते हो। तो आपको जो डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आगे होना है या पीछे होना है, तो आपके ऊपर है। तो आपको जो है साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको जो अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपके लिए क्विज वगैरह क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं, हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको दी जाती है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम जो है संडे के दिन भी आपके लिए वीडियो लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे जो है अप्रिसिएशन कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है, आप डूबे तो जग डूबा नामक जो मुहावरे का अर्थ है क्या है? बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, या मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, या अपनी हानि होने पर जो दूसरों को भी हानि पहुंचाना, या सबको अपने समान समझना। तो आप डूबे तो जग डूबा नामक मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी कि बुरी आदमी को सबको बुरा कहता है। ठीक है, याद रखेंगे, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, नेक्स्ट है ठंडी सांस लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, ठंडी सांस लेना नामक मुहावरे का अर्थ है सोच में उदास होना, या विश्वास खोना, या आराम करना, या जुकाम लगना। तो ठंडी सांस लेना नामों का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो याद रखेंगे, मुहावरा जो सही सीधा जो आंसर नहीं देता, तो जैसे कि ये लिखा जुकाम लगाना, तो ऐसे इसका आंसर नहीं होगा। तो सोच में उदास होना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठंडी सांस लेना नामक मुहावरे का अर्थ है सोच में उदास होना। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, अंगार उगलना नामक मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको बताना है, अंगार उगलना, क्रोध करना, कड़वा वचन बोलना, या क्रोध में अपशब्द बोलना, या आग बरसना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंगार उगलना नामक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा हमारे पास जो है? इसका राइट आंसर हमारे पास क्रोध में अपशब्द बोलना एक दूसरे को हो जाएगा। यानी कि अपनी जुबान से आपने क्या निकाल दिया? अंगार। अंगार यानी कि जो आप बोलते हैं ना, पता होगा यहाँ पे हिमाचली को तो पता ही होगा अंगार किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अंगार उगल दी गई अपनी जुबान से। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कि अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना नामक मुहावरे का अर्थ क्या है? अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना यानी कि सबके साथ रहना, रोज खिचड़ी खाना, या अलग रहना, या अपना कार्य स्वयं करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना नामक मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा? तो आई होप गाइस आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है जो है क्या होगा, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो अढ़ाई चावल की खिचड़ी पकाना नामक अर्थ है, यानी कि जो है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपना कार्य स्वयं करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अरण्य रोदन नामक जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? अरण्य रोदन नामक जो है मुहावरे का अर्थ क्या है? सबका ध्यान खींचना, जिस पर कोई ध्यान ना दे, या व्यर्थ रोना, या जंगल में रोना। तो गाइस इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरण्य रोदन जो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिस पर कोई ध्यान ना दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है गाइस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6। तो आपको बताना है कि डंके की चोट पर जो है नामक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्पष्ट शब्दों में तेज आवाज के साथ, या ऐलान करना, या उपयुक्त सभी। तो डंके की चोट पर जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पष्ट शब्दों में कहना। ठीक है, चोट पे कहना। ठीक है, स्पष्ट शब्दों में कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो ढील देना नामक मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताएंगे। आजाद छोड़ देना, नियंत्रण न रखना, या संबंध खराब कर लेना, या पतंग उड़ाना। तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? ढील देना नामक मुहावरे का तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो है आजाद छोड़ देना। ठीक है, याद रखेंगे, आजाद छोड़ देना सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि तीन तेरा करना नामक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। जादू दिखाना, मेलजोल की बात करना, पृथकता की बात करना, या जुआ खेलना। तो तीन तेरा करना सही आंसर क्या हो जाएगा इसका मुहावरे का? की जो है बात करना, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर इसका हो जाएगा। तिल का ताड़ करना नामक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तुच्छ बात को महत्व देना, या छोटी चीज को बड़ी कर देना, या झूठ बोलना, या उपयुक्त सभी। तो तिल का ताड़ करना यानी कि जो है क्या हो जाएगा? छोटी चीज को जो है बड़ी कर देना। ठीक है, याद रखेंगे, छोटी चीज को जो है ज्यादा महत्व देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर है, आग में घी डालना जो है नामक मुहावरे का अर्थ है आग में घी डालना, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, या यज्ञ पढ़ना, या किसी के क्रोध को भड़काना, या मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना। तो आग में घी डालने का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि किसी के क्रोध को भड़काना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास जो है, आपको बताना है कि अंगूठी का नग होना नामक मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, या बहुत कीमती। तो अंगूठी का नग होना यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा इसका?
तो गाइस इसका सही आंसर क्या होगा, अंगूठी का नग होना, यानी कि बहुत प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गाइस, आपको बताना है कि अकल का पुतला नाम को मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। अकल का पुतला बोलते हैं बहुत बुद्धिमान को, बहुत चतुर को, अत्यंत धूर्त को, अत्यंत मोह। तो अकल का पुतला होना यानी कि बहुत बुद्धिमान होना। ठीक है, आपको जो है आपको सटीक मुहावरे का आंसर बताना है। यहाँ पे जो क्या आएगा, तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ने के लिए डैश है। तो सटीक मुहावरे का अर्थ बताना है यहाँ पे। दिन रात एक कर दिया, ईंट से ईंट कर दिया, या बूंद बूंद घड़ा भर दिया, या राई का पहाड़ बना दिया। तो मेरे पिताजी ने जो है दिन रात एक कर दिया, मुझे पढ़ने के लिए दिन रात एक कर दिया। ठीक है, मुझे पढ़ाने के लिए, ना कि पढ़ने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। आपको फिर से बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है कि मेरी बेटी मेरी डैश है। एक स्थान की पूर्ति करनी है आपको। आंखों का गुलाब है, आंखों का तारा है, आंखों का सलाब है, आंखों का लाभ है, लाल है। तो मेरी बेटी जो है मेरी आंखों का तारा है। ठीक है, क्या है, आंखों का तारा, यानी कि बहुत प्यारा बोलते हैं जिसको। हमारे देश में जो है वीर सैनिकों के दुश्मनों के जो डैश क्या कर दिया, स्टीक मुहावरे का अर्थ बताना आपको। छक्के छुड़ा दिए, गाल बजा दिए, दांत निकाल दिए, या ईंट से ईंट कर दिया। तो छक्के छुड़ा दिए, हमारे देश के वीर सैनिकों ने दुश्मनों को क्या कर दिए, छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, अपराधी पुलिस को देखते ही डैश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, भीगे पिल्ले, भीगी बिल्ली, भीगे चूहे, या भोगी मोनी। तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं अपराधी पुलिस को देखते ही, क्या बन जाते हैं, भीगी बिल्ली। आपको बताना है कि पिता ने पुत्र की गलती पर जो है उसे डैश कर लिया। क्या कर लिया, पिता ने जो है पुत्र की गलती पे उसे डैश कर लिया। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो उसे जो है आड़े हाथों ले लिया। ठीक है, आड़े हाथों यानी कि जो है पिता जो पुत्र की गलती हुई तो पुत्र को क्या किया पिता ने, आड़े हाथों ले लिया। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है गाइस, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल प्रतियोगिता के वातावरण में नौकरी प्राप्त करना डैश के समान हो गई है। कैसे हो गई है, नंगी तलवार लटकने के समान हो गई है, ईंट से ईंट बजाना हो गया, लोहे के चने चबाने या राई का पहाड़ बनाने के समान हो गया। तो आजकल जो प्रतियोगिता में वातावरण में नौकरी प्राप्त करना जो है किसके समान हो गई है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंगी तलवार लटकने के समान हो गया। ठीक है, आपको बताना है कि सच्चे सूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है। तो क्या करते हैं, डैश का क्या मिट्टी बदल देते हैं, या कोई नहीं, या बाजी लगा देना, या बहा देना। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो सच्चे सूरवीर देश की जो रक्षा में प्राणों की जो है बाजी लगा देते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि गरीब माँ बाप जो है अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते। तो उसका सही आंसर होगा घर बेचकर, पानी बेचकर, पेट काट कर, या घोड़े बेचकर। तो गरीब माँ बाप जो है अपने पेट काट कर जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी चिंता नहीं करते, और वही उनकी चिंता नहीं करते। तो बुद्धिमान व्यापारी डैश की कला में निपुण होते हैं। तो बुद्धिमानी जो है माल बेचने में होते हैं, या 2 से 4 बनाने में, या बातें बनाने में, या भाग जाने में। तो बुद्धिमान व्यापारी जो कैसे होते हैं, 2 से 4 बनाने में की कला में निपुण होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का गाइस हमारे पास जो है, आपको बताना है कि उसके विरुद्ध तुम मेरे डैश हो, स्टीक मुहावरे का प्रयोग करें। तो उसके विरुद्ध तो तुम मेरे क्या लग रहे हो, मुंह लग रहे हो, कान भरना, या आंख दिखा रहे हो, या कोई नहीं। तो उसके विरुद्ध जो है तुम मेरे क्या कर रहे हो, उसके विरुद्ध तुम मेरे जो है क्या लग रहे हो, मुंह लग रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास जो प्रधानाचार्य ने विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण सभी विद्यार्थियों को डैश कर दिया। क्या कर दिया, स्टीक मुहावरे का आपको बताना है। यहाँ पे लताड़ दिया, निकाल दिया, आड़े हाथों ले लिया, या आपा खो दिया। तो याद रखेंगे आड़े हाथों ले लिया। अपने पिता के बारे में जो ऐसी बातें सुनकर रमेश जो है डैश बैठा है और उसने मोहन को थप्पड़ मार दिया। तो कैसे बैठा है वो, तो रमेश जो है आपा खोना, उसने जो है रमेश ने ये अपने पिता के बारे में ऐसी बातें सुनकर रमेश ने आपा खो बैठा और उसने जो मोहन को थप्पड़ मार दिया। लाज नहीं रखेगा, ठीक है, बेराह न चढ़ना यानी हाथ पैर खोलना, ये किसी की सेंस नहीं दिया, आपा खोना इसका सेंस हो जाएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास यहाँ पे आपको बताना है। इसमें जो है वर्ष 2013 के जून में जो है केदारनाथ की यात्रा करने वाले सभी तीर्थयात्रियों की डैश थी। तो क्या थी, मौत सिर पर होना, हाथ पैर फोड़ना, नींद आना, या कीचड़ उछलना। तो वर्ष 2013 में सभी को पता है कि जून में जो केदारनाथ यात्रा में हुई तो मौत सिर पे होना, उनके सिर पे जो क्या थी, मौत थी। ठीक है, तो गाइस ये थे आज के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, तो धन्यवाद, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।